I'm the owner of a salvage business, and I have a job offer. I want you to help me break into the most secure vault in the world. Do you know who Francis Drake was? He stole the Spanish treasure. And that's what's in the bag. Untold wealth. Vault, what it is, how it works. We can't work it out. No one has. You're good. फिल्म की शुरुआत ट्रेजर हंटर गोताखोर से होती है जिन्होंने स्पेनिश पायरेट के एक डूबे जहाज को खोज निकाला, जहां कैप्टन वॉल्टर सबसे मूल्यवान आर्टिफैक्ट के खोज में है, जिसे डाइविंग में एक्सपर्ट जेम्स अपनी जान पर खेलकर खोज निकालता है। पर इससे पहले कि वो सभी जश्न मनाए, स्पेनिश कस्टम्स उन्हें धर लेते हैं और उनसे उनका खोज भी छीन लेते हैं, इस बेसिस पर कि वो जहाज स्पेनिश गैलियन को बिलोंग करता था। वॉल्टर ने अपने 30 साल लगा दिए थे इस खोज में और वो इतने आसानी से हार मानने से रहे, इसलिए अब दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक ऑफ स्पेन, जहां आर्टिफैक्ट्स को कुछ दिन के लिए रखा जाएगा, वो उसे लूटने का तय करते हैं। इससे पहले कि स्पेनिश अथॉरिटी को पता चले कि उनके पूर्वजों की बेशकीमती खजाने की जानकारी उस संदूक में कहीं छिपी है। और फिर सीन एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट थॉमस की तरफ मुड़ जाती है, जिसने अपने यंग एज में दुनिया की कड़ी से कड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझा दिया, इसलिए बड़े से बड़े कंपनी उसे हायर करने के पीछे है। पर थॉमस कोई साधारण टीनेजर नहीं है, उसे लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना है, इसलिए वॉल्टर उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट, जिसका 80 साल से रहस्य बना रहा कि वो काम कैसे करता है और उसे तोड़ा कैसे जा सकता है, को तोड़ने का चैलेंज ऑफर करते हैं, जिस चुनौती को थॉमस आंख बंद करके स्वीकार कर लेता है और अगले ही दिन वॉल्टर की टीम से मिलता है। क्लॉज द कंप्यूटर वेज, जेम्स जो लूट को लीड करेगा, ब्योनस जो कोई भी औजार का प्रबंध कर सकता है, और आखिरी लॉरेन जो हाथ सफाई में तेज होती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वॉल्टर थॉमस से शेयर करते कि वो ये पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उनका पैशन है, क्योंकि वो एक हंटर है। उस संदूक में फ्रांसिस ड्रेक के 3 कॉइन्स हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाने का कोऑर्डिनेट्स एंग्रेव्ड है। अगले दिन से टीम जोरों शोरों से प्लानिंग में लग जाती है। उनके सीसीटीवी फुटेज को हैक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि बैंक का हर एरिया सेंसर्स और कैमरा से इक्विप्ड है। एक गलत कदम और उन्हें हंट करने के लिए पूरी सेना कुछ ही मिनट्स में धावा बोलेगी, जिसके सिक्योरिटी को खूंखार गुस्तावो मॉनिटर करता है, जो स्पेनिश टेररिज्म टास्क फोर्स को लीड कर चुका है। वॉल्टर का प्लान टनल्स के थ्रू खुदाई करके बैंक में घुसने का होता है, इसलिए ब्योनस और जेम्स टनल्स के सारे रास्ते मापने लगते हैं। पर उन्हें अभी तक पता नहीं है कि वॉल्ट की कमजोरी क्या है, पर उन्हें इतना खबर जरूर है कि वॉल्ट को खोलने के लिए 2 चाबी और गुस्तावो का थंबप्रिंट लगता है। पर वो कुछ 19th सेंचुरी एंग्रेविंग इमेजेस और एक स्केच हासिल करने में सफल रहे, जिसे 1940 में बैंक एक एक्स एम्प्लॉय ने तैयार किया था। जानकारी के अनुसार वॉल्ट तक पहुंचने के लिए बीच में एक ब्रिज है, पर वॉल्ट कई सारे फेल सेफ मैकेनिज्म से रिग्ड है, इसलिए यदि उनके वॉल्ट में प्रवेश करने पर उसके इमरजेंसी मैकेनिज्म को समय रहते शट डाउन नहीं कर पाए, तो वो कभी वॉल्ट से निकल नहीं पाएंगे। बस यही उन्हें उसके जीनियसनेस की जरूरत है। अगले दिन वो वॉल्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक्सरे की तरह मैग्नेटोमीटर डिवाइस से स्कैन करने का प्लान करते हैं, पर शुरुआत में ही उन्हें पहला झटका लगता है कि बैंक का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इंटरपोल के डेटाबेस से कनेक्टेड है और जेम्स ब्रिटिश के लिए स्पेशल फोर्स के लिए काम कर चुका है, इसलिए वो तुरंत पकड़ा जाएगा और इसीलिए उसके जगह थॉमस खुद को वॉलंटियर करता है, सिंस जेम्स के अलावा सिर्फ वही मैग्नेटोमीटर डिवाइस को यूज करना जानता है। और इस तरह दोनों बैंक के क्लीनिंग वेंडर्स के भेस में तो लॉरेंस एज इंश्योरेंस ऑफिसर बैंक में प्रवेश कर जाती है, जिसका काम चेयरमैन के रूम में माउंटेड कीमती पेंटिंग्स के इम्प्यूरिफिकेशंस को वेरीफाई करना है। क्लॉस हैक सर्विलेंस की मदद से सभी को गाइड करता है और टेम्पोरली सर्वर रूम के सर्विलेंस को शट डाउन करके ब्योनस हैकिंग डिवाइस को इंस्टॉल करने में सफल हो जाता है और अब क्लॉस सारे सर्विलेंस कैमरास को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ लॉरेन को प्राइवेसी मिलता ही क्लॉस तुरंत उसके पेंटिंग्स को स्कैन करते के मूवमेंट को रिकॉर्ड करके स्लो स्पीड में लूप करके गुस्तावो के सर्विलेंस स्क्रीन पर चिपका देता है और अब उसे कोई आइडिया नहीं कि रियलिटी में लॉरेन सेफ को क्रैक करके की स्कैन निकाल रही है। इससे पहले कि चेयरमैन लौटे, लॉरेन अपना काम खत्म कर चुकी होती है और अब दूसरी की के लिए काम पर लग जाती है, जहाँ क्लॉस सेम टैक्टिक इस्तेमाल करता है। वहीं थॉमस के वॉल्ट के ठीक ऊपर स्थित रूम में पहुंचने पर उसके डिवाइस को ट्रिगर करते ही बैंक के स्टाफ मीटिंग रूम में घुस आते हैं और डिवाइस भी बीच में ही स्टक हो जाता है, जिसे फिक्स करने के लिए उन्हें सडन पावर का झटका देना होगा, जिसके कारण फायर अलार्म ट्रिगर होने का खतरा होता है। पर और कोई चारा भी नहीं, इसलिए उसके फिक्स करते ही अलार्म ट्रिगर हो जाता है और गुस्तावो इमरजेंसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को लॉकडाउन कर देता है, जिसके कारण लॉरेन का की स्कैन करने के बाद रखने से पहले ही
चेयरमैन उसे बाहर एस्कॉर्ट करने के लिए प्रवेश कर जाता है और अब दूसरा की लॉरेन के पास रह जाती है। यानी कि जल्दी की का मिसिंग का पता चलने पर वो सभी पकड़े जाएंगे, पर चालाक थॉमस लॉरेन से की चुपके से लेकर उसे उसके जगह रिटर्न रख देता है और इस तरह वो सभी बड़ी समस्या से बच जाते हैं। अगले दिन डेटा को स्टडी करने के बाद उन्हें समझ आता है कि वॉल्ट के ठीक ऊपर कोई तो हिस्सा है जिसे डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं कर सका और वॉल्ट के ठीक नीचे एक एम्प्टी चेंबर भी है। पर थॉमस को समझ नहीं आता कि आखिर वो कनेक्टेड लाइंस और वो वेवी सेक्शन है क्या। पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद थॉमस गुत्ती को सुलझा लेता है कि वो सेक्शन पानी से भरा दरअसल एक विशाल चेंबर है। वहीं वो कनेक्टेड पाइप्स और एक्चुएटर्स जैसा फिगर थॉमस अंदाजा लगा लेता है कि ये एक गेयर सिस्टम है जिसके ट्रिगर होते ही वॉल्ट पानी से भर जाएगा और पूरा का पूरा वॉल्ट एम्प्टी चेंबर में समा जाएगा। इसके बेसिस पर वो एक और गुत्ती को सुलझा लेता है कि वो स्केचेस दरअसल लेडी ऑफ जस्टिस का है, यानी कि पूरा मैकेनिज्म एक जायंट वेइंग स्केल है। इसका मतलब कि जैसे ही कोई वॉल्ट में प्रवेश करेगा, स्केल डिफरेंस को डिटेक्ट करने पर वॉल्ट को सील करके पानी से फ्लड कर देगा ताकि ना कोई एग्जिट या प्रवेश कर पाए। अगले दिन दोनों कड़ी खोज के बाद एक सीक्रेट टनल में छिपा वो जायंट वेइंग स्केल ढूंढ निकालते हैं, पर उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि उन सख्त दीवार के थ्रू खोदने के लिए उन्हें कई दिन लग जाएंगे जो उनके पास नहीं है, जो उनके लिए डेड एंड साबित होता है। पर फिर बैंक के सिक्योरिटी कैमरा को क्राउड की तरफ फोकस दे वॉल्टर अब ऊपर के रास्ते से बैंक में प्रवेश करने का तय करते हैं, क्योंकि जिस दिन वो बैंक लूटने वाले हैं उस दिन भी वर्ल्ड कप फाइनल होगा और बैंक के ठीक बाहर ही मैच ब्रॉडकास्ट की जाएगी। पर अब सबसे बड़ा बाधा है कि वो कैसे स्केल को ट्रिगर करने से रोके। थॉमस बेचारा दिन रात लग जाता है इसका समाधान पता करने के लिए और फिर एक दिन बारटेंडर के हाथ नाइट्रोजन देखने के बाद उसके दिमाग की बत्ती एक और बार जलती है। वो उन्हें उदाहरण की मदद से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो नाइट्रोजन की मदद से जायंट स्केल को फ्रीज कर सकते हैं, जिसके कारण पूरा मैकेनिज्म जम जाएगा, जिसके कारण फ्लडिंग मैकेनिज्म भी डिटेक्ट नहीं होगा। और अब द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। प्लानिंग के बाद बियोनो स्केल को फ्रीज करने के लिए तैनात वॉल्टर और क्लॉस आई ऑफ ऑपरेशन, वहीं थॉमस, लूरीन और जेम्स बैंक को लूटने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। जब कैमरा की नजर क्राउड पर मुड़ी होती है और वर्ल्ड कप के दिन बैंक को भी सील कर दिया होता है, जिसका फायदा उठाते हुए तीनों सफलता से प्रवेश करने के बाद तुरंत स्टोरेज रूम की तरफ भागते हैं। गुस्तावो एकदम बेखबर है कि उनके मॉनिटर पर क्लॉस का लूप रिकॉर्डिंग चल रहा है और अब तीनों भी वेंट के रास्ते से लिफ्ट के सेक्शन होते हुए अंत में ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। पोर्टेबल लैडर की मदद से लॉरिन और थॉमस दूसरी साइड निकल आते हैं, पर जेम्स ऑलमोस्ट अलार्म ट्रिगर करते करते बचता है यदि दोनों ने सही समय पर उसे और लैडर को धर नहीं लिया होता। अब एंट्रेंस डोर को क्लॉस के हैक की मदद से ओपन करने के बाद वो फाइनली रहस्य में वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसे वो कीज के कॉपी और गुस्तावो के थंब प्रिंट से ओपन करने में सफल हो जाते हैं, जिसे लॉरिन ने उस दौरान चोरी से हासिल किया था। उनके प्रवेश करने से पहले ब्यूनोस नाइट्रोजन की सारी बोतल स्केल पर खाली कर देता है। तीनों जोखिम लेकर अपना कदम बढ़ाते हैं, जो भाग्य से काम कर जाता है। तीनों तुरंत संदूक के खोज में लग जाते हैं, पर अब उनका सबसे बुरा सपना सच होने लगता है, क्योंकि आइस के मेल्ट होते ही स्केल का अलर्ट ट्रिगर हो जाता है और जल्दी गुस्तावो को सीलिंग के थ्रू घुसपैठ का भनक लग जाता है। पर सरप्राइजेस यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जेम्स रिवील करता है कि वो हमेशा से ब्रिटिश इंटेलिजेंस मार्गरेट के लिए काम कर रहा था और उनसे वो कॉइन्स छीन लेता है। पर इससे पहले कि वो भाग निकले, स्केल के डिफरेंस डिटेक्ट करते ही वॉल्ट तुरंत लॉक हो जाता है और अब चारों तरफ से पानी भरने लगता है। पर डाइविंग में एक्सपर्ट जेम्स दोनों को मरने के लिए छोड़कर पानी के रास्ते निकल भागता है, पर थॉमस यहाँ मरने के लिए नहीं आया होता। इसलिए दिमाग लड़ाने के बाद उसे चमकता है कि सिंस वॉल्ट किसी सेंसर या डिटेक्टर से इक्विप्ड नहीं है, क्योंकि इस वॉल्ट का बनावट 80 साल पहले किया गया था, जब सेंसर्स या डिटेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। तो पानी भरना तभी थमेगा जब स्केल बेस्ड ऑन पानी के वेट से डिटेक्ट करेगा कि वॉल्ट अब भर चुका है, जिसे समझने के बाद वॉल्टर तुरंत ब्यूनोस को नाइट्रोजन के सारे सिलेंडर स्केल पर रखने की विनती करता है और वो भी बिना समय गवाए अपनी पूरी जान लगा देता है और डूबकर मरने से पहले ही थॉमस का आइडिया सच में काम कर जाता है। पर अब पूरी सेना उनकी तरफ बढ़ रही होती है, पर वॉल्ट पहुंचने पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों कब के उसी रास्ते से स्टोरेज रूम जा छिपे थे। पर अब भी खतरा टला नहीं होता। फिर लॉरिन को याद आता है कि चेयरमैन की खिड़की का लॉक खराब हो गया था, इसलिए पूरी जान लगाकर बचते बचाते उस रूम की खिड़की के थ्रू क्राउड में घुस जाते हैं और भगदड़ के डर से गुस्तावो उन्हें शूट नहीं कर पाता और अंत में दोनों क्राउड में ब्लेंड होकर वो सही सलामत बच निकलते हैं। अब अगले दिन धोखेबाज जेम्स मैग्रेट को वो कॉइन सौंपता है, पर उसकी
की बदनसीबी की वो कॉइन्स फेक निकलते हैं, जिससे आप समझ आता है कि लॉरेन ने उस दौरान असली को झूठे से बदल दी थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए वॉल्टर ने लॉरेन को फेक कॉइन दी थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही जेम्स पर शक हो गया था। यहाँ तीनों कानून के नजरों से गायब। वॉल्टर के उन कॉइन्स के कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करने पर वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का लोकेशन निकलता है, और फिर मूवी कुछ साल आगे लॉरेन के ओलंपिक्स के दौरान बैंक ऑफ इंग्लैंड में प्रवेश करते नजर आती है, इस तरफ इशारा करते हुए कि अब लूट उनका बैंक ऑफ इंग्लैंड ही होगा। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।